नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में सीखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। या डिविजिबल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका हम खंडन या टुकड़ा कर सकते हैं एक और स्वयं को छोड़कर। वैसी संख्याएं जिसका हम खंडन या टुकड़ा कर सकते हो एक और उस संख्या स्वयं को छोड़ के। जैसे हम एक की बात करें तो इसका खंडन तो नहीं हो रहा है, स्वयं एक है। दो की बात करते हैं, ठीक है, ये दो क्या है? देखिए, इसका खंडन एक और स्वयं दो है। इसको छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के अगर इसका कोई अन्य फैक्टर हो जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं तो वो सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे चार, एक, दो, चार। जैसे 8, 10, 20, 25, अनेकों ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जिसका खंडन कर सकते हैं, जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसी संख्याएं, या आप ऐसे समझिए, वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे 4, 12, 18, 20, 1000, 500, 600, अनेकों संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं, इन्फिनिटी वैसी संख्याएं हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य और भी संख्याएं हैं जिससे भाग लग सकती है। जैसे देखिए 4, इसमें एक और स्वयं अर्थात 4 को छोड़कर 2 से तो भाग लग रहा है, ये 12 है। स्वयं और 12 को छोड़ के अन्य किस संख्या से भाग लग रहा है? 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 6 से लग रहा है। ये सारी संख्याओं से इस संख्या में हम लोग भाग दे सकते हैं और ये पूरा पूरा कट जाता है। अर्थात 12 का जो है हम लोग फैक्टर कर सकते, इसको तोड़ सकते हैं। 1, 2, 3, ये सब सॉरी 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। ये सारे के सारे 12 का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? 12 के फैक्टर है, जिसका खंडन है, जिसका खंड है। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? जिसका खंडन हो सकता है, भाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। अब देखिए एक और संख्या है जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, और इस पे बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, हम अभाज्य संख्या को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या, आ मतलब क्या होता है? नहीं, भाज्य, जिसमें भाग नहीं लगे। ठीक है, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब जिसमें भाग नहीं लगे। वैसी सारी संख्याएं जिसका खंड जो हो, जिसका टुकड़ा जो हो, नहीं हो सकता हो स्वयं और उस संख्या के अलावे। इससे पहले भाज्य में क्या था? स्वयं और एक को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या से भाग लग जाए। लेकिन यहाँ क्या है? स्वयं और एक को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो हम ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इससे दो है,
एक की अगर हम बात करें तो एक ना तो भाज्य संख्याएं हैं ना अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम दो से बात करते हैं तो दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है और दो का स्पेशल केस है। याद रखिए संख्याओं का जितना भी परिवार है इन्फिनिटी तक में सिर्फ और सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत हेल्प करेगा। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, ठीक है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सबकी सब विषम संख्याएं होंगी, लेकिन केवल और केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका एक गुण है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हमें पता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, दो। इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और दुनिया में एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दो, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दो, ठीक है। सम अभाज्य संख्या क्या है, दो। तो हम अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे। अभाज्य संख्या का तो हमने आपको परिभाषा बता दिया, वैसी संख्या जिसमें किसी भी अन्य संख्या से स्वयं और एक को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो हम कितना भाग देके चेक करते रहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसका एक हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, एक रूल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है क्या 29 अभाज्य संख्या है या नहीं, 29 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 29 पे वर्गमूल लगा देंगे। 29 पे क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो इसके आसपास जैसे 29 है, इसके आसपास परिपूर्ण संख्या एक वर्ग संख्या ढूंढते हैं। 29 के आसपास कोई एक वर्ग संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे 29 के आसपास मान लीजिए हम 30 ले सकते हैं या 25 ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी 30 नहीं 36 होगा, तो 36 दूर हो जाता है। तो इसके आसपास हम 25 को ढूंढते हैं। तो 25 का जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 5 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको 2, 3 और 5, 5 से छोटी 5 तक 2, 3, 5। अगर इनमें से किसी से भी 29 में भाग लग जाए तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। और अगर भाग नहीं लगेगा तो अभाज्य संख्या होगा। क्या 29 में 2 से भाग लग रहा है, नहीं। क्या 3 से भाग लग रहा है, नहीं। क्या 5 से भाग लग रहा है, नहीं। तो 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और एक छोटा सा तरीका है अभाज्य संख्या को पहचानने का। अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या का इकाई अंक जो है, अभाज्य संख्या का इकाई अंक वो नहीं होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 2 नहीं होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। या आप ऐसे समझिए, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है, मतलब सम संख्या जो है केवल और एक ही ऐसा चीज है, केवल 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या। 2 को छोड़कर अन्य कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। अर्थात वैसी संख्याएं जो सम संख्या होगा वो तो अभाज्य नहीं होगा। एक
दूसरा उसको कैसे पहचानेंगे, उसका इकाई अंक, जो भी सम संख्या होगा उसका इकाई अंक 6 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, एक शर्त है याद रखिएगा, जो 5 है ना ये भी बहुत लफड़ेबाज है, और 2 और 5 बहुत लफड़ेबाज है। पहले इसी का लफड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, 2 और 5 क्या है, लफड़ेबाज है। तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर यह किसी का इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक पे आ जाता है, एक से बड़ी संख्या, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर 2 या 5 इकाई स्थान पे है तो वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। तो है ना ये लफड़ेबाज, ये लफड़ेबाज को पहचान लीजिए। 2 क्या है, एकमात्र एकलौता सम अभाज्य संख्या, और 5 क्या है, ये तो विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी है कि अगर यह किसी के इकाई स्थान पे आ जाए तो वह अभाज्य संख्या निश्चित रूप से नहीं हो सकती है। अन्य किसी पे हम विचार कर सकते हैं, जैसे 3 है, 9 है, 7 है, 6 है, और 6 तो नहीं आएगा, 3, 9, 7, 1, इन सब पे हम विचार कर सकते हैं कि अभाज्य होगा या नहीं होगा, लेकिन इस पे विचार ही नहीं करना है, ये कंफर्म कह देंगे कि यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 5 हो, स्वयं को छोड़कर, अगर वह 1 अंकों की संख्या है तो उस कंडीशन को छोड़कर बाकी कहीं भी इसको बैठा दीजिए, ये अभाज्य संख्या तो नहीं बनने देगा। ठीक है, एक दूसरा बात, 3, 1, 3, 7, 9 अगर ये किसी के इकाई स्थान पे है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या होगा, वह भाज्य संख्या भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा 29, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, इकाई स्थान पे क्या है, 9 है। ठीक है, और 39 देखिए, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। अर्थात अगर किसी संख्या का इकाई स्थान पे 9 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है, और यह भी नहीं कह सकते हैं कानून के कि वह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको विचार करना है, थोड़ा सोचना है। 3 में भी वैसा कंडीशन है। ठीक है, 3 में भी वैसा कंडीशन है। जैसे 23 देखिए, इकाई अंक 3 है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। 63 को देखिए, इकाई स्थान 3 है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब ये सब लफड़ेबाज ही है। ठीक है, लेकिन 2 और 5 का ज्यादा लफड़ा था, लेकिन वो क्लियर कट कहीं ना कहीं दे रहा था। लेकिन 1, 3, 7, 9 में थोड़ा विचार करना है। जैसे 23 देखिए, ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 एक अभाज्य संख्या है, इकाई स्थान 7 है, लेकिन 27 इकाई स्थान 7 है, लेकिन यह भाज्य संख्या है। ठीक है, 11 इकाई स्थान 1 है और यह अभाज्य संख्या है। 21 इकाई स्थान 1 है, लेकिन यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको कि कब भाज्य और कब अभाज्य होता है। अब पहचानेंगे कैसे, उसका रूल भी क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से। किसी भी संख्या को अगर पहचानना हो कि अभाज्य है कि भाज्य है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 123 है। ठीक है, 123
123 है। इसको चेक करना है हमें कि अभाज्य है या अभाज्य है। तो हम इसके आसपास जो है इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। इसके आसपास में देखिए 121 एक पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल क्या होता है? 11। तो 11 तक का जो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और खुद क्या है? 11। 2, 3, 5, 7 और खुद क्या है? 11। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगर इनमें से किसी से भी 23 में भाग लग जाए, इनमें से किसी से भी अगर 123 में भाग लग जाएगा तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 2 से भाग लग रहा है तो नहीं, 3 से भाग लग रहा है, 3 2 5 1 6 अंकों का योगफल, ये हमने आपको पहले सिखाया था। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल भी अभी और हम सिखाएंगे। 3 2 5 1 6 अंकों का योगफल 6 है, अर्थात ये 3 से तो भाग लग जाएगा। बाकी अब हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से किसी एक से भी भाग लग जाएगा ना तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया कैसे हम लोग चेक करेंगे अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? फिर से एक बार हम रिकवर कर देते हैं आपको। जो भी संख्या हमें चेक करना होगा उसके आसपास की जो है पूर्ण वर्ग संख्या उसको ढूंढेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे और उस वर्गमूल तक में जितनी भी अभाज्य संख्या हमारा बनता है सबको लिस्टेड कर लेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और उनमें से किसी से भी अगर 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 इनमें से अगर किसी से भाग अगर लग गया उसमें तो वह अभाज्य संख्या नहीं। अगर भाग नहीं लगता है तब जो है वह अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है? अब हम लोग कुछ डाटा को याद रखना होगा आपको, जैसे 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है ये आपको याद रखना है। आप निकाल भी सकते हैं लेकिन बार बार उतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको डाटा याद रख लेना है। देखिए 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या होगा? तो 2 3 5 7 और है नहीं है। 1 से 10 तक में देखिए सबसे हाईएस्ट जो है ना 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या आ जाता है। उसके बाद क्या होगा? 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 1 से 50 तक अगर हम लोग लिखना चाहेंगे ना 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक में हमारी कितनी अभाज्य संख्या आ जाती है? 15। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या आ जाती है? 15। और 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। और 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 15। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 50 से उधर देखें तो हमारा यहाँ तक में 15 हो गया, उधर 10 संख्या होगा 50 से 100 तक में। तो हम आपके सामने एक डाटा रखते हैं जिसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत कम आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल में भी हम आपको बताएंगे। तो 1 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 15। 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? तो 10।
और 1 से लेके 1000 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? 168, ठीक है। और 200 से लेके 100 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है? ये सब डाटा आप याद रखिएगा। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ना वो अभाज्य संख्याओं की संख्या है, ठीक है। तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है और 101 से अगर आप 200 लिखेंगे ना, 101 से 200 तक में 21 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 101 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 21 अभाज्य संख्या है। और 1 से 50 तक में भी याद रखिएगा 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 1 से 1000 तक में 168 अभाज्य संख्या है। 1 से 1000 तक में 168 अभाज्य संख्या है। ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जरा सा प्यास लग गया है, मैं पानी पी लूं, आप इसे नोट कीजिए। तो ये डाटा आपने नोट कर लिया। 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25, 100 से 200 तक 21 और 1 से लेके 1000 तक में 168 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 201 से अगर हम 300 तक देखें तो इसमें 16 अभाज्य संख्या है। 301 से 400 तक में भी 16 अभाज्य संख्या है और 400 से 500 तक में 17 अभाज्य संख्या है। 500 से 600 तक में 14 अभाज्य संख्या है। 600 से 700 तक में, सॉरी एक इसमें जोड़े भी तो उधर अभाज्य संख्या पे कोई असर नहीं है, तो इसे माइंड से नहीं लीजिएगा। यहाँ भी रिपीट हो गया, यहाँ भी रिपीट हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 600 से 700 तक में 16 अभाज्य संख्या है और 700 से 800 तक में आपका 14, 800 से 900 तक में आपका 15 और 900 से 1000 तक में आपका 14। तो ये लिस्ट जो है आप अगर इसे याद रख लेते हैं तो 1 से 1000 तक का कोई भी सवाल जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड होगा ना वो आपसे नहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। आप अगर लिखेंगे 1 से 100 तक कि जितनी अभाज्य संख्या है उसे आप रिपीट भी कीजिए, लिखिए, उसे याद भी रखना है, लेकिन उससे आगे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो उससे आगे हम कैसे चेक करेंगे वो आपको पता चल गया। तो एक बार हम आपको इस टेबल को याद करा दें। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? 25। 101 से 200 तक कितने अभाज्य संख्या है? 21। और 200 से 300 तक कितने अभाज्य संख्या है? 16। और 301 से 400 तक 16, 400 से 500 तक 17, 500 से 600 तक, इसी प्रकार से चलते रहेंगे 14, 16। टोटल मिला के अगर देखते हैं, अगर इन सबको ऐड करेंगे ना तो 1 से लेके फाइनली 1 से लेके 1000 तक हमारा 168 अभाज्य संख्या है। इसी में से हम ये ऐड कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक 500 तक कितने अभाज्य संख्या होगा, इस डाटा से आप निकाल सकते हैं। 1 से लेके 600 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 700 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये डाटा आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस डाटा को हम मिटा देते हैं अभाज्य संख्या वाला। और एक बात याद रखिए कि कोई भी अभाज्य संख्या है ना वो 6m ± 1 के रूप का होता है, ठीक है, इस रूप का होता है। लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है कि अगर कोई संख्या 6m ± 1 के रूप का है तो वह अभाज्य संख्या होगा, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसमें ये रूल लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए 5 को लेते हैं, 5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1 माइनस 1, 5 हो गया ना, कोई दिक्कत? 3 को सिर्फ छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, 11, 6 गुने 2 माइनस 1, 11, 13 जैसे लिखते हैं, 6 गुने 2 जोड़ 1, 13, देखिए 6m माइनस 1, 6m प्लस 1। तो कोई भी अभाज्य संख्या है, लेकिन देखिए इसका रिवर्स सही नहीं है, जैसे 35 है, ये क्या है 35, 6m माइनस 1 के रूप का है। देखिए 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुने 6 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो 6m माइनस 1, ये क्या हुआ 6m माइनस 1, ये 35 है। 35 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। मतलब 6m प्लस माइनस 1 का अगर कोई रूप है, ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमेशा अभाज्य संख्या होगा, इस पे याद रखिएगा, ये सब गलत हो जाएगा। तो 2-4 पॉइंट जो आपको याद रखना है, कोई भी अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका आपको हम सिखा दिए, और 1 से लेके 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, 1000 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, ये सब भी आप लोग को सिखा दिए। अब आपको अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और एक संख्या है अपेक्षिक अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले इस सह अभाज्य संख्या को समझते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, जैसे देखिए 2 और 3, यह एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 और 5 यह एक सह अभाज्य संख्या है। 7 और 11 यह एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF क्या है, 1 है। इसका HCF क्या है, 1 है। लेकिन एक रिलेटिव प्राइम नंबर जो होता है, अपेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर, इसका भी डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। लेकिन सह अभाज्य संख्या में क्या है, दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होती है। सहअभाज्य संख्या में क्या होता है, दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होती है। और रिलेटिव प्राइम नंबर में ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों की दोनों संख्याएं मेरा अभाज्य हो, सिर्फ ये जरूरी है कि उनका HCF 1 हो। जैसे देखिए 7 और 8 हम लेते हैं, तो 7 और 8 का HCF क्या है, 1 है। तो 7 और 8 जो है ना, ये रिलेटिव प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, जैसे हम 15 और 17 की बात करते हैं, तो 17 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन दोनों का HCF 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक ना, जैसे देखिए 21 और 25, 21 और 25, ना तो 21 प्राइम नंबर है और ना ही 25 प्राइम नंबर है।
है, ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, इनमें से दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका HCF 1 है तो इसको हम रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हैं। समझ में आया? और बहुत सारे प्रश्न में जो है दोनों को कभी कभी कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक ना। तो वो जब हम प्रश्न को देखेंगे तो आगे क्लियर होगा। आप यहाँ भी ये याद रखिए कि सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या हो, दो अभाज्य संख्या होता है जिनका क्या हो, HCF 1 हो, लेकिन दोनों का दोनों जो है इसमें अभाज्य संख्या होता है, लेकिन बहुत जगह जाके सिर्फ HCF को 1 मान लिया गया है, ठीक है। कि वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 होगा उसको सहअभाज्य संख्या भी कह दिया गया है, और रिलेटिव प्राइम नंबर में भी यही बात कहा गया है। लेकिन मेरा जो मानना है बहुत सारे बुकों को, चीजों को देखने के बाद, कि रिलेटिव प्राइम नंबर वो संख्या होगा, कोई ही संख्या हो सकता है चाहे वो प्राइम नहीं भी हो, जैसे 21 और 25 ये प्राइम नहीं है, लेकिन क्या है दोनों का HCF 1 है तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। और सहअभाज्य संख्या क्या है कि इसमें से दोनों प्राइम नंबर है या कोई एक प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए जैसे 2, 3, 5, देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 2। वैसा दो प्राइम नंबर जिनमें अंतर मात्र 2 का होता है उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, देखिए दोनों में कितना का अंतर है, मात्र 2 का, नहीं 17, 19। तो ऐसी सारी प्राइम संख्याओं का जोड़ा जिनमें 2 का होगा अंतर, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहलाएगी, ट्विन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डाटा क्लियर हो गया, को प्राइम नंबर का क्लियर हो गया, रिलेटिव प्राइम नंबर का क्लियर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर का क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब प्राइम नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम प्राइम नंबर से रिलेटेड सवाल कराएंगे आपको, लेकिन आप जो है पहले इस प्राइम नंबर को जो हमने आपको समझाया, बताया, 1 से लेके 100 तक आपको याद रखना है कितना प्राइम नंबर होता है, 1 से लेके 1000 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 1 से लेके 200 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 200 से 300 तक में कितना प्राइम नंबर होता है। इन सब का भी डाटा आपको हमने दे दिया है, उन सब डाटा को आप याद रखिएगा। और ये ट्विन प्राइम नंबर का भी हम डेफिनेशन आपको बता दिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। और यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है IAR दीपक सर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो के लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां पे कि हम आपकी क्वेरी को सुनते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक ना। और प्रैक्टिस के लिए इससे रिलेटेड जो सवाल होगा, यहाँ पे आपको हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी निःशुल्क। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना होगा, जहाँ पे कि हम प्रैक्टिस का PDF प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पुनः नमस्कार।